मंदिर की घंटी हो या मस्जिद की अजान, मंदिर की घंटी हो या मस्जिद की अजान, गिरजा की प्रार्थना हो या गुरुद्वारे की वाणी का गुणगान, हर जगह एक ही संदेश है। मानवता सबसे बड़ा धर्म है साथियों। इसी भाव को समेटे हुए कविता छटपटाहट से मानव रक्षक यज्ञ, इसका वाचन मैं आज करने जा रहा हूं। बहुत ही गंभीर और गूढ़ विषय है, आपका ध्यान अवश्य चाहूंगा। आज समय है खुद को पहचानने का, अपनी जड़ों को जानने का, मानवता के दीप को जलाने का और इस यज्ञ में आहुति देने का। आखिर कौन है वो ऋषि मुनि, कौन कर रहे हैं ये यज्ञ मानवता को बचाने के लिए? भले ही आज हमें वो दिखाई न दे रहे हो, लेकिन हम महसूस कर पाते हैं कोई तो है जो इस मानवता के बचाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। वो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन हैं। मानव रक्षक यज्ञ जो ये काव्य संग्रह है या काव्य है, ये कविता है, यह मानवता की रक्षा का एक मंत्र है। इसमें वेदों, पुराणों और ऋषि मुनियों की परंपरा को आज के समय से जोड़ते हुए यह संदेश दिया गया है कि हर व्यक्ति ब्रह्म का पुत्र है और उसे अपनी पहचान, अपने कर्तव्य, अपने धर्म को पहचान कर मानवता की रक्षा में योगदान देना चाहिए। यह कविता साथियों यज्ञ की पवित्र अग्नि के माध्यम से हमें स्मरण कराती है कि दान, त्याग और आहुति केवल हवन कुंड तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन के हर कर्म में झलकनी चाहिए। यह यज्ञ हमें एकता, साहस और मानवीय मूल्यों की ओर बुलाता है। तो साथियों, आपका पुनः अभिवादन, स्वागत इस कविता के लिए। मुझे विश्वास है कि आपको ये कविता अच्छी लगेगी और इसके एक एक शब्द पर और उसकी गूढ़ता पर आपका ध्यान चाहूंगा। मानव रक्षक यज्ञ हो रहा है, मानव रक्षक यज्ञ हो रहा है, तू भी इसमें अनुष्ठान कर। तू अमर पुत्र है ब्रह्म का, तू अमर पुत्र है ब्रह्म का, तू अपनी पहचान कर, तू अपनी पहचान कर। जौ तिल तेल हवन सामग्री, तू अपनों को तैयार कर। पावन घर घर होगा यज्ञ, जन जन को जोड़कर। तू अमर पुत्र है ब्रह्म का, तू अपनी पहचान कर। ढोल दमाऊं रणभेरी, ढोल दमाऊं रणभेरी, शंख नाद का नाद कर। ऋषि मुनि अपने कर्म पथ पर। कौन है ये ऋषि मुनि? ऋषि मुनि अपने कर्म पथ पर बैठ गए आसन रमाकर। तू अमर पुत्र है ब्रह्म का, तू अपनी पहचान कर, तू अपनी पहचान कर। अग्नि प्रज्वलित हो रही है, तू भी अग्नि का आह्वान कर। मंत्रोच्चार हो रहा है, वेद पुराण ऋचाएं ऋचाकर, वेद पुराण ऋचाएं ऋचाकर। तू भी अमर पुत्र है ब्रह्म का, तू अभी अपनी पहचान कर, तू अपनी पहचान कर। विधि विधान से कर यज्ञ, विधि विधान से कर हवन। विधि विधान जानकर दहलीज को लांघ मत। विधि विधान मानकर, विधि का विधान मानकर। तू अमर पुत्र है ब्रह्म का, तू भी अपनी पहचान कर, तू भी अपनी पहचान कर। दान दक्षिणा सामर्थ्य से भूखे को अन्नदान कर। मन वचन कर्म से आ तू भी अंशदान कर। तू अमर पुत्र है ब्रह्म का, तू भी अपनी पहचान कर, तू अपनी पहचान कर।
अरे जीवन दान दे रहे हैं जो, कौन दे रहे हैं वो जीवन दान, जरा सोचिए। मानव धर्म इसे जानकर महायज्ञ में आहुति दे रहे हैं। अपना जीवन त्याग कर, अपना जीवन त्याग कर, अपना जीवन त्याग कर, तू अमर पुत्र है ब्रह्म का, तू अपनी पहचान कर, तू अपनी पहचान कर। मानव रक्षक इस यज्ञ में मानवता का मान रख, संहार होना तय है वरना, परिजनों को संग लेकर, तू अमर पुत्र है ब्रह्म का, तू अपनी पहचान कर, तू अपनी पहचान कर। मत कर विघ्न इस यज्ञ में, मत कर विघ्न इस यज्ञ में, विघ्न बाधा डालकर, इतिहास है साक्षी इसका, असुरों को जरा याद कर, तू अमर पुत्र है ब्रह्म का, तू अमर पुत्र है ब्रह्म का, तू अपनी पहचान कर, तू अपनी पहचान कर। ऋषि मुनियों की इस धरती में, ऋषि मुनियों की इस धरती में कोई असुर टिक न पाया, कोई असुर टिक न पाया। होगा सफल अवश्य यज्ञ, होगा सफल अवश्य यज्ञ, विषाणु एक भी बच न पाया। तू अमर पुत्र है ब्रह्म का, तू अपनी पहचान कर, तू भी अपनी पहचान कर। आओ ऋषि मुनियों का आह्वान करें, आओ ऋषि मुनियों का आह्वान करें, शरण बंधन कर गुणगान करें, शरण बंधन कर गुणगान करें। आहुति उनकी व्यर्थ न जाए, आहुति इनकी व्यर्थ न जाए। एक ऐसा अनुसंधान करें, एक ऐसा अनुसंधान करें। तू अमर पुत्र है ब्रह्म का, तू अमर पुत्र है ब्रह्म का, तू अपनी पहचान कर, तू अपनी पहचान कर। मानव रक्षक यज्ञ हो रहा है, तू भी इसमें अनुष्ठान कर, तू भी इसमें अनुष्ठान कर। नमस्कार साथियों, ये कविता मेरी छटपटाहट से थी। आज 27वीं कविता का वाचन मैंने किया है। उसमें से अधिकतर कविताएं छटपटाहट से हैं, कुछ अन्यत्र दूसरी जो आने वाली मेरी रचनाएं हैं उसमें से हैं। आपको एक शुभ संदेश और देना चाहूँगा कि अति शीघ्र ये 14 सितंबर हिंदी दिवस के दिन मेरी एक दूसरी पुस्तक जड़ों की छाँव आपके हाथों में होगी। उस दिन उसका लोकार्पण कार्यक्रम है। तो साथियों, अगर आपको मेरी ये कविताएं अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ पुनः अनुरोध है, लाइक करें, शेयर करें, जन जन तक पहुँचाएँ, सब्सक्राइब करना न भूलें। तो फिर मिलते हैं अति शीघ्र अगली कविता के साथ ऐसी ही। और प्लीज़ एक बार फिर दिशा निर्देश भी देने का कष्ट करें और ज़रा मेरा मार्गदर्शन भी करने का कष्ट करें, कहाँ पर कमियां हैं, ताकि मैं सुधार सकूं। क्योंकि आपका स्नेह, प्यार और आपकी भाषा बोली शब्द ही वो हैं जो मुझे प्रेरित करती हैं, जो मुझे ऊर्जा प्रदान करती हैं। और धीरे धीरे मुझे विश्वास है मेरे जो भी प्रस्तुति में जो भी कमी होगी वो आप लोग जरूर निखारेंगे उसको, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो आपसे आज विदा लेते हैं और फिर अति शीघ्र मिलते हैं नई कविता के साथ, नए प्रसंग के साथ और नई बुनियादी बातें आपस में चर्चा करते हुए। धन्यवाद साथियों।